जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सब सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य के 12वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान शंकर माता पार्वती की जय। जय जय सिया राम, जय जय सीताराम। भगतजनों, पिछले अध्याय की कथा में आप सभी ने सुना था कि किस प्रकार सुवर्ता और उसकी सखियों ने अपनी माताओं को यम मार्ग का अवलोकन कराया और उन्हें बताया कि भारतवर्ष में मनुष्य जन्म पाना बड़ा ही दुर्लभ है। यदि यह जन्म हमें भारतवर्ष में मिले तो फिर किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो। और उन्हें यह भी बताया कि माघ का स्नान किस प्रकार से किया जाए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समस्त बातें अपनी माताओं और अपने बांधवों से उन्होंने कही। पुत्रियों से समस्त वृत्तांत सुनकर उनकी माताएं माघ मास में माघ स्नान, उपवास, व्रत, धर्म आदि दान करने लगी। अब आज उससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा में हम सुनेंगे महात्मा पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों का उद्धार किस प्रकार से हुआ। महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से माघ स्नान के महात्म्य का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि हे राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोकों में आते जाते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने जाने में कारण है। पूर्व काल में विप्रवर पुष्कर भी यमलोक में गए थे और वहां बहुत से नारकीय जीवों को नरक से निकालकर फिर यहीं पर आकर पूर्ववत अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और पुनः वह फिर से जी उठा। क्या यह बात तुमने नहीं सुनी है? देवकीनंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी के पुत्र को, जिसे कि बहुत पहले ही एक ग्राह ने, एक मगरमच्छ ने अपना ग्रास बना लिया था, उसे श्री कृष्ण ने पुनः यमलोक से ले आकर अपने गुरु को अर्पण किया था। ठीक इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लौट आए हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, आप यह बताओ, अब आप और क्या सुनना चाहते हो? यह सुनकर राजा दिलीप ने पूछा महर्षि वशिष्ठ जी से कि हे मुने, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे ब्राह्मण कैसे यमलोक में आए और किस प्रकार यमलोक में आकर उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया, यह बताइए। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले राजा दिलीप से कि हे राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का आपसे वर्णन करता हूँ। वर्णन सभी पापों का नाश करने वाला है। तुम सावधान होकर उस वर्णन को सुनो। बुद्धिमान पुष्कर नंदीग्राम के निवासी थे। वे सदा ही अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सभी प्राणियों के हितैषी थे। सदा ही माघ स्नान और स्वाध्याय में तत्पर रहा करते थे। समय पर अनन्य भाव से श्री विष्णु भगवान की पूजा आराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्र करते थे। राजन, वे अपरमेय हरे, विष्णु, कृष्ण, दामोदर, अच्युत, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि रूप से केवल भगवान के नामों का कीर्तन किया करते थे। हे महामते, देवता का आराधन छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वपन में भी नहीं लगता था। एक दिन सूर्यनंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को यह आज्ञा दी, कहा कि जाओ नंदीग्राम निवासी पुष्कर नामक उस ब्राह्मण को यहाँ पकड़ कर ले आओ। यह आदेश सुनकर और यमराज के बताए हुए पुष्कर को न पहचान कर वे यम के दूत इन महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ कर ले आए। ब्राह्मण पुष्कर को आते हुए देखकर यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बिठाकर उन्होंने अपने दूतों को फटकारा और कहा, यमराज ने अपने दूतों से कि तुम लोगों ने यह क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोगों के कितने पापपूर्ण विचार हैं। भला इन सब धर्मों के ज्ञाता, विशेषतः भगवान विष्णु के भगत, सदा ही माघ स्नान करने वाले और उपवास परायण महात्मा पुष्कर को यह मेरे समीप तुम क्यों लेकर आ गए? हे राजन, आपने समस्त दूतों को इस प्रकार फटकार कर डांट कर प्रेतराज यमराज ने पुष्कर से कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव
तुम्हारे लिए बहुत ही व्याकुल होकर रो रहे हैं, अतः तुम भी अब जाओ। तब पुष्कर ने यम से कहा कि भगवान, जहां पापी पुरुष यातना में शरीर को धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सभी नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य कुमार यम ने उस पुष्कर ब्राह्मण को सैकड़ों और हजारों नरक दिखलाए। सब देखकर पुष्कर ने कहा कि पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा ही कष्ट भोगते हैं। कोई शूली पर चढ़े हैं तो किन्हीं को व्याघ्र खा रहा है, जिससे कि वे अत्यंत दुखित हैं। कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं तो किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं। कोई जलते हुए गड्ढे में डाल दिए गए हैं तो कोई कीड़ों से पीड़ित हैं। कोई असी पत्र वन में दौड़ रहे हैं, जिससे कि उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं। किन्हीं को आरों से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हाड़ी से काटे जाते हैं तो किन्हीं को खारी कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ता है। किन्हीं को सुई चुभो चुभो कर गिराया जाता है और कोई सर्दी से पीड़ित हो रहे हैं। उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते हुए देखकर उस पुष्कर ब्राह्मण को अब बड़ा ही दुख हुआ। पुष्कर ब्राह्मण उन नारकीय जीवों को कष्ट भोगता हुआ देखकर उनसे कहने लगे कि क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया था, जिससे कि यहाँ यातना में पड़कर आप सदा ही दुख भोगते हैं। हरिओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भगतजनों, अब हम माघ स्नान की आज की कथा का श्रवण करते हैं। हम सुन रहे हैं विष्णु भगवान की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी, लेकिन सेठ को यह सब अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से अब निकाल दिया और वह सेठानी चलते चलते अब जंगल में जा पहुंची। वहां जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहां जाकर उनके पास खड़ी हो गई और उनसे बोली कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। यह सुनकर उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। अब वह सेठानी मिट्टी खोदने का काम करने लगी, जिससे कि उसके हाथों में छाले पड़ गए और उसके सिर के बाल उड़ गए। एक दिन सेठानी से वे आदमी कहने लगे कि बहन, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। यह सुनकर सेठानी ने हाँ में सिर हिलाया। अब सेठानी को वे सब अपने घर ले गए। वह सब रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे और चारों उस अनाज को बांटकर खाते थे। यह देखकर सेठानी बोली कि कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो चारों 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। तब सेठानी ने पड़ोसन से आग मांगकर उस 8 मुट्ठी अनाज से भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया और फिर उसके बाद उन सबको भी भोजन परोसा। तब सभी आदमी कहने लगे कि बहन, भोजन तो बड़ा स्वाद है। तब वह बहन बनी हुई सेठानी बोली कि भाई, यह भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ जी अब भूखे मरने लगे। सभी लोग कहने लगे कि यह सेठानी के भाग का खाया करता था। अब सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। सेठ को अपनी गलती का पछतावा हुआ। ढूंढते ढूंढते वह सेठ अब उसी जंगल में आ गया। वहां जंगल में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए मिले। सेठ ने उनको देखकर उनसे कहा कि भाई, मुझे नौकरी पर तुम रख लो। तब वे कहने लगे कि भाई, तू भी मिट्टी खोद ले। अब वह सेठ भी मिट्टी खोदने लग गया। मिट्टी खोदने से उस सेठ के हाथ में छाले पड़ गए और उसके सिर के बाल उड़ गए। ये देखकर वह आदमी कहने लगे कि तुम ऐसा करो, तुम हमारे घर में रह लिया करो, घर के ही काम कर दिया करो। अब वह उसे अपने घर ले गए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना, क्योंकि सेठानी तो घूंघट में रहा करती थी। सेठानी ने अब भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया और फिर सभी को भोजन परोसा। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया। तब भाई उससे कहने लगे कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो? तब वह सेठानी बोली कि भाई, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ रखा है। यह सुनकर उसके भाई बोले कि बहन, हमें भी अपने भगवान के दर्शन करवाओ। ये सुनकर सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान ने सभी को दर्शन दिए। फिर सेठ ने भी सेठानी से माफ़ी मांगी। तत्पश्चात भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर सेठ के साथ विदा किया और फिर सेठ जी और सेठानी दोनों ही मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए।
सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस कहानी को सुनने का नियम संक्रांत से लिया जाता है। 1 साल तक इस कहानी को कहकर विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाव चने, पाव गुड़, 5.25 रुपये, लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सारा सामान, 1 साड़ी और दक्षिणा देवें। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा।